मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। आइए हम एक वचन लेकर आए हैं जो मत्ती अध्याय 28 का 5 वचन है। मत्ती अध्याय 28 का 5 वचन है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। हालेलुया। यह वचन में यह साफ साफ लिखा है कि जो परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाकर जो कब्र में दफनाया गया था, मरियम ने जाकर छटपटाकर ढूंढ रही थी। जहाँ कब्र में था उस कब्र के आसपास में ढूंढ रही थी। परमेश्वर का स्वर्गदूत ने आया और वहाँ मरियम से कहा, मरियम के सामने आया तो वो जो मरियम आता थी स्वर्गदूत को देखकर क्या हो गई? डर गई। हालेलुया। तब स्वर्गदूत ने कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को खोज रही हो जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। हालेलुया। परमेश्वर का कितना महिमा है। हालेलुया। आगे पढ़िए। हालेलुया। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। हालेलुया। देखिए छठा वचन में स्वर्गदूत ने क्या कहा? वह यहाँ नहीं है, मरियम माता से कहा। जहाँ मरियम ढूंढ रही थी वहाँ पर नहीं है, वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। परमेश्वर ने मरने से पहले सबसे कहे थे कि मैं मरकर और जी जाऊंगा, और जी कर मैं कहाँ जाऊंगा, सबसे वचन दिए थे। उस वचन को निभाकर आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। परमेश्वर ने जब कब्र में दफनाए गए, उसके बाद 3 दिन बाद वो कब्र से जी उठे और जहाँ अपने स्वर्गदूतों से कहे थे वहाँ पर वो चले गए थे और इधर उधर सब ढूंढ रहे थे। स्वर्गदूत ने कब्र में ले जाकर दिखाया कि देखिए मरियम माता जी, यही वो कब्र है जो प्रभु यीशु मसीह को इसमें दफनाया गया था। हालेलुया। आगे पढ़िए। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाएंगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। हालेलुया। स्वर्गदूत ने और कहा मरियम से कि और तुम शीघ्र जाकर अपने इतने चेलों हैं मृतकों में से जी उठाए और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। हालेलुया। देखो मैंने तुमसे कह दिया। स्वर्गदूत ने मरियम माता से यह कहा कि तुम जाइए और अपने चेलों से कहिए कि परमेश्वर ने जी उठा है और सबसे पहले वो गलील को जाएंगे जहाँ सब लोग उनके दर्शन पाएंगे। हालेलुया। जितने चेलों लोग थे, स्वर्गदूत ने कहा कि जाकर शोर मचा दीजिए कि परमेश्वर जी उठे हैं और सबसे पहले गलील को गए हैं, सब लोग चले वहाँ हम लोग परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। वो वही कहकर परमेश्वर कहा कि देखो मैं तुमसे कह दिया। हालेलुया। हालेलुया। ये भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। हालेलुया। जब स्वर्गदूत वहाँ से चले गए तो माता मरियम ने वह भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से खुशी से मतलब शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। बहुत खुश हो गई हमारी मरियम। इतना खुश हो गई कि वहाँ कब्र से लौटकर दौड़ते हुए गई, आ गई सब चेलों से, सब मसीह भाई बहन से प्रभु जी यह खबर सुनाने के लिए परमेश्वर जी उठे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तब यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। हालेलुया। मरियम माता ने यही शीघ्र लौटकर जा ही रही थी, तब से परमेश्वर उनको दर्शन दे दिए और दर्शन देकर परमेश्वर ने आकर उनको सलाम किए, क्योंकि मरियम माता थी। हालेलुया। आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। हालेलुया। तब सलाम उन्होंने पास आकर कहा, हालेलुया। पांव पकड़कर जब परमेश्वर को दर्शन किए मरियम को, तो आगे देखिए होता क्या है, पढ़िए। तब यीशु ने उनसे कहा। हालेलुया। तब यीशु ने उससे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहाँ
मुझे देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गदूत पिता परमेश्वर। स्वर्गदूत तो सुसमाचार सुनाकर चल ही गया, ते ही जे हो गया, ते ही परमेश्वर ने सामने आकर अपनी माता को दंडवत किए, प्रणाम किए। तब अपनी माता से क्या कहते हैं, तब यीशु ने उनसे कहा अपनी माता से, मत डरो। जब परमेश्वर ही सामने आए तभी मरियम माता भयभीत हो गई थी। हालेलुया। मत डरो, हमारे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाओ, क्योंकि परमेश्वर वहाँ गए हैं और वहाँ मुझे देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा महान जिंदा खुदा है कि वो अपनी माता से यह खबर सुनाया और माता ने जाकर अपने चेलों से कही कि सब लोग गलील को चलो, वहाँ हम लोग अपने परमेश्वर को दर्शन पाएंगे और मुक्ति पाएंगे। तो हालेलुया। इस वचन को यहीं से अमेंड करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इस वचन को सुनकर जरूर कुछ न कुछ सीखे होंगे। तो परमेश्वर ने हमारे अंदर जो भी सामर्थ्य देते हैं उसी प्रकार से यह वचन को आप लोगों तक शेयर करते हैं। थोड़ा भी अगर त्रुटि होगा तो उसे क्षमा करना। तो मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह।